जो हमारे डीजीपी अशोक तिवारी जी है उनको संज्ञान लेने को लिए कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो लड़का उनके पास जाता है तो उससे एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारा बेटा दिव्यांग है? उसने कहा जी सर। कहते हम आपकी सहायता करते हैं। उसी समय उन्होंने डीजीपी महोदय ने एसपी गौरव को फोन किया, इसकी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी खोली जाए और इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए। आपको याद होगा वर्ष 2017 के अंदर एक हिमाचल प्रदेश के एक गुड़िया कांड कोटखाई में बहुचर्चित कांड हुआ था, जो कि हर व्यक्ति के हृदय को घात करने वाला था। उस समय उस क्षेत्र में एक उस थाने के अंदर नेपाली मूल के व्यक्ति सूरज नाम के एक कथाकथित आरोपी की कस्टोडियल डेथ हो गई थी। तो उसमें सीबीआई ने आकर के हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। उसमें एक विश्वास पात्र बना करके हिमाचल प्रदेश के बलक गांव के मेरे भाई उसमें संतरी ड्यूटी पर उस समय तैनात थे। तो उनको उसमें उन्होंने एक मुख्य गुहा बना करके उसकी भूमिका को रखा था। उस केस में कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी के ऊपर गाज गिरी थी, उनको आरोपी बनाया गया था और बाद में उनको उस केस में सजा भी हो गई थी। तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया गया था कि आपको इस संदर्भ में पुलिस के खिलाफ इस तरह ना बोलें, आप ये कहें कि सूरज की हत्या राजू के द्वारा अंदर कस्टोडियल में जेल में हुई है। जिस बात को बोलने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और मैं सच कहूंगा, जो हुआ है मैं वही बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूं। उसके ऊपर 2017 में तथाकथित टिप्पणी के साथ उसको सस्पेंड भी किया गया। 6 महीने उसको सस्पेंड रखा गया, जिसको कि आज से 8 वर्ष पूर्व से उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने देखा होगा कोई भी इंक्वायरी किसी की होती है 3 से लगभग 6 महीने का उसका समय होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय होता है। आज तक उस मेरे भाई दिनेश कांस्टेबल के पूरे बेनिफिट्स और उसके सारे पदोन्नति के अधिकार सारे ठप पड़े हुए हैं। उसकी इंक्वायरी 9 साल में भी अभी तक पूरी विभागीय जांच में नहीं की गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 9 साल तक आप किसी पुलिसकर्मी की विभागीय जांच आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसकी निलंबन प्रक्रिया चली गुड़िया कांड के समय में, फिर उसको सिक्योरिटी दी गई। फिर पुलिस विभाग ने समय रहते 6 महीने के बाद उसको बहाल किया और साथ में यह कहा कि आप जहां भी रहना चाहते हो आप वहां जा सकते हैं, आपकी बिलिंग के बिना आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, आप जो अपने सुरक्षित जगह चूज करेंगे आपको वहां पर भेजा जाएगा। और उसको होम स्टेशन दिला दिया गया, जहां पर उसने 4 साल की नौकरी पूरा कार्यकाल करके अपनी मर्जी से उसने चौपाल जाना जरूरी समझा और वो चौपाल के अंदर अपनी सेवाएं पिछले 4 वर्षों से लगातार देता आ रहा था। एक दिन उसको अचानक एसपी ऑफिस से कॉल आती है कि आपको तुरंत ननखड़ी ज्वाइन करना है।
तो उसने कहा कि मेरा बेटा दिव्यांग है, मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस बच्चे को जब उस समय वो सस्पेंड हुआ था तो उस समय उसकी पत्नी जो यहां पर बैठी है, ममता शर्मा का नाम है, उस समय ये गर्भवती थी। तो जो ये बच्चा आपको इसमें दिख रहा है, ये बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ये चल फिर नहीं सकता है। ये उस समय उस प्रताड़ना के कारण ये बच्चा प्रीमेच्योर बच्चा है। राज्यपाल महोदय के पास गए तो वहां से तुरंत डीजीपी महोदय को कहा गया कि आप इस चीज का संज्ञान लिया जाए। जो हमारे डीजीपी अशोक तिवारी जी है, उनको संज्ञान लेने को लिए कहा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब वो लड़का उनके पास जाता है तो उससे एक ही बात पूछी, क्या तुम्हारा बेटा दिव्यांग है? उसने कहा जी सर। कहते हम आपकी सहायता करते हैं। उसी समय उन्होंने डीजीपी महोदय ने एसपी गौरव को फोन किया, इसकी डिपार्टमेंटली इंक्वायरी खोली जाए और इस व्यक्ति को सस्पेंड किया जाए। ये सहायता की उन्होंने। उसके पश्चात हर प्रकार से पीड़ित होकर के, चारों तरफ से पीड़ा दे करके उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की राहत कहीं से ना मिली है। उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू की। हमने एक लेटर राज्यपाल महोदय को लिखा, एक लेटर होम मिनिस्ट्री को लिखा और एक चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया है। अब हम उसका जवाब देख रहे हैं। अब हम उसमें देखते हैं क्या डिसीजन आता है। हम चाहते हैं कि प्रेस के माध्यम से सरकार कड़ा कदम उठाए, विमल नेगी की तरह। ये केस ऐसा ना हो जाए कि कल के लिए बाद में फिर मरने वाले को मर जाना पड़ता है, लेकिन बाद में केस चलते रहते, जमानतें होती रहती है, होता कुछ नहीं है। इसलिए सरकार पहले ही ध्यान दे